परेशान कर रहे थे गाइस। मैं चिल्ला कर बता रही थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ पहले पुलिस वालों को गाली देती थी, अब इनको उसको गाली देती है। तो गाइस मैं किसी को बुरा भला नहीं कहती, जो भी है वही बात कहती हूँ। लोग अपनी गलती छिपाने के लिए किसी को बुरा साबित करते हैं गाइस। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे पति को कहा गया था इस विजय कालपी के ज़रिए और विजय डांडी थाने के ज़रिए मुझे मेरे पति को कहा गया था कि ये पत्थर मार के इधर से फरार हो गया था गाइस। तो उसी का मैं आप लोगों को सबूत दिखाती हूँ कि मेरे पति को कहा गया था कि पत्थर मार के वो फरार हो गया था। तो दोस्तों, मेरे पति फरार नहीं हुए थे। मैं आप लोगों को पहले भी चिल्ला कर भी थी कि मेरे पति फरार नहीं हुए थे। और ये जो 7 गवाह हैं, ये 7 गवाह झूठे हैं। उसमें एक पुलिस अफसर है, वो भी झूठा गवाह है दोस्तों, मैं बता रही हूँ। तो गाइस मैं बता रही थी कि जिस दिन ये हम लोगों के साथ में जो झगड़ा हुई थी, उसी दिन एक गांव का एक लड़का था, उसके साथ में भी झगड़ा हुआ। किसी के साथ में झगड़ा हुआ वो हमें मालूम नहीं है। तो जिस दिन हम लोग विजय डांडी थाने गए थे, वो लोग भी उधर पे आए थे गाइस। जिस दिन मेरे पति की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, हम लोगों का एफआईआर दर्ज हो गया था, उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। मेरे पति को कहा गया था कि ये फरार हो गया है, इसलिए इसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे पति विजय डांडी थाने में गए थे, मेरे पति का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं किए थे। ये विजय डांडी थाने की पुलिस और दीपक यादव, ये सब लोग मिलके मेरे पति को गुमराह किए थे और फंसाने की पूरी साजिश किए थे, मैं बता रही हूँ। और मुझे कहते हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालती है, जो मेरे पति को कोई एतराज़ नहीं है गाइस। तो इस इंसान को क्यों एतराज़ होती है? मैं फालतू वीडियो नहीं बनाती, वीडियो में बनाती हूँ जो मेरे साथ में होता है, उसी चीज़ की वीडियो बनाती हूँ मैं। अन्यथा किसी की मैं बुरा भला वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो मेरे साथ में घटना घटती है उसी की वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरे साथ में फिर से वही घटना घटी है और उसी बात को लेकर मैं आज फिर वीडियो नहीं। तो मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि ये विजय डांडी की पुलिस हर किसी को गुमराह करती रही है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही गुमराह करी है दोस्तों। इस पैसे के लिए इस आदमी के साथ में मिलकर हम लोगों को बहुत गुमराह करी है। मैं बताती, ये लोग हर किसी का झूठा पंचनामा बना लेते हैं और ले जाते हैं। वैसे ही हम लोगों के साथ में भी एक घटना हुई है जिसमें झूठा ही पंचनामा लिखा गया है। इधर के 7 लोग हैं झूठे पंचनामा में। उसमें है जावेद मुल्ला, जो हम लोगों का झूठा जावेद मुल्ला है, जो वो कहता है कि मैं इसकी खोज करता रहा। तो गाइस, जावेद मुल्ला हम लोगों का खोज नहीं किया है। हम लोग अपने घर पर स्थित थे, हम लोग कहीं भागे नहीं थे। मैं उस चीज़ों का लास्ट में सब चीज़ों का सबूत दूंगी दोस्तों। मैं इस कागज़ के ज़रिए सबूत दूंगी कि हम लोग थे या नहीं थे गांव के अंदर। और ये भी मैं इन लोगों 7 गवाहों से पूछूंगी दोस्तों कि ये 7 गवाह हम लोगों को तलाशने के लिए कहाँ गए थे। एक आदमी अपने बीवी बच्चा छोड़ के कहाँ तक भागता है? ये जो 7 गवाह हैं ये बताएंगे। और मैं उससे पहले मैं खुद ही बता देती हूँ ये 7 गवाह को, ये मेरी आवाज़ सुनते होंगे तो सुन लेंगे कि मैं इन 7 गवाह के बारे में बताना चाहती हूँ। कि जब ये लोग कहते हैं, जावेद मुल्ला कहता है कि विजय डांडी पुलिस कहती है कि ये जावेद हुसैन है जो मेरे पति को तलाश रहा था। तो गाइस, विजय डांडी पुलिस झूठी है और जावेद झूठा है, इसके 7 गवाह झूठे हैं। क्योंकि जब मेरे पति पत्थर मार के जब तुरंत फरार हो गया था, तो उसका आत्मा निकल के विजय डांडी थाना नहीं गया था गाइस। ये देखिए, जिसका सबूत मेरे हाथ में है, ये रखी हूँ मैं कागज़। हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी बड़ी होंगे। मैं भी बड़ी हूँ दोस्तों। और मैं आज फिर वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई थी गाइस, कि मैं आप लोगों को पहले बता रही थी कि मेरा पति निर्दोष है। मेरा पति कहीं फरार वरार नहीं हुआ है, ना फरारी काटने कहीं गया था, वो खुद ही। तो गाइस, हम लोगों को कहते हैं कि मतलब तुम जो झूठा गवाह दो, झूठा बयान दो। तो हम लोग झूठा बयान नहीं देना चाहते। झूठा बयान उसी लोगों से दिलवा ले ये विजय डांडी पुलिस, जो इस केस में भागीरथी, झूठ का भागीरथी है। हम लोगों को झूठ का पैसे नहीं खाना है। तो विजय डांडी पुलिस कहती है कि तुम अपना आधार कार्ड ले जाना, अपना पासबुक ले जाना, तो वहाँ से तुम बयान दोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो हमें पुलिस की कोई सहायता नहीं करनी है दोस्तों। क्योंकि जिस 12 तारीख को जब मेरे पति फरार थे, तो मैं बता रही हूँ ये कागज़ कहाँ से आ गया ये कागज़, और दस्तखत कैसे हो गए विजय डांडी थाने में? एफआईआर के लिए टाइम नहीं था और दूसरे के
दूसरे के बयान के लिए, दूसरे की गवाही के लिए मेरे पति को आगे कर लिया गया। गाइस, मेरे पति के सामने दूसरे लड़के का केस आया था, तो कह रहे थे कि इसका डंडा जब्त करना है, जिसमें ये लड़का मारा था। तो दोस्तों, ना हम लोग किसी को मारते देखे हैं, ना हम किसी को कुछ करते देखे हैं, तो हम झूठ का पैसे नहीं खाना चाहते हैं। और ना मैं अपने पति को मैं बता रही हूँ कि झूठा गवाह दिलाने की भागीरथी बनाऊंगी, क्योंकि नहीं, मैं झूठा नहीं बनाने दूंगी दोस्तों। क्योंकि मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, बिजरडांडी पुलिस कह रही है कि तुम मंडला चले जाना, न्याय दंड अधिकारी के उधर, जहाँ पे ये बयान होने वाले हैं, तो उधर चले जाना, तुम्हें आने जाने का खर्चा मिलेगा। तो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम कानूनी तौर पे हम कानून के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए नहीं आना चाहते कि हम लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठ की कमाई नहीं खाना चाहते। हम जैसे हैं, भले हम लोगों को 2 पैसे जैसे मिलते हैं, हम बनी मजदूरी करके खा लेते हैं, लेकिन हम झूठ की कमाई नहीं खाना चाहते, हमें बताएं। तो हमारे लोगों के पास में ये कागज़ आया है, जिसमें कहते हैं कि जैसे जावेद मुल्ला 7 गवाह झूठे गवाही में तैयार हो गए हैं, जो उस समय थे नहीं। किस समय क्या हुआ, किस समय क्या नहीं हुआ, उस समय ये लोग थे नहीं। और जो कि जावेद मुल्ला था दोस्तों, मेरी लड़की को छेड़खानी करने के लिए कर रहा था, ये दीपक यादव, उस समय ये जावेद मुल्ला उधर पे खड़ा हुआ था। गाइस, मैं बता रही हूँ उस समय की ये सब घटना थी, जब हम लोगों को जब ये जावेद हुसैन जब हमें झूठा साबित कर रहा है, और ये पुलिस बिजरडांडी झूठा साबित कर रही है, एक मुजरिम को बचाने की झूठा साबित कर रही है, बचाने के लिए पूरी साजिश कर रही है, और हम लोगों को कहती है कि हम भी उसी तरीके से दूसरा के झूठा बयान देने मंडला जाएं। तो गाइस, हम लोगों के पास में इतना पैसा नहीं भरा है कि हम किसी की झूठी गवाही दें और किसी के नादान बच्चे को जेल भेजें। हम लोगों के पास में इतना फिजूल टाइम नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो ये कागज़ आया है, कहते हैं कि मतलब तुम लोग चले जाना मंडला में, दंड अधिकारी के उधर कोर्ट में, सो बयान दे के आ जाना कि पुलिस ने इनके सामने, मेरे पति के सामने डंडा जब्त किया है। गाइस, तो डंडा किसी ने जब्त नहीं किया, हम लोग ने डंडा देखा ही नहीं कि डंडा वो लड़के ने मारा है कि नहीं मारा है, पुलिस ने जब्त की है नहीं की है, हम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन बिजरडांडी पुलिस हम लोगों को ज़बरदस्ती कहलवा रही है कि ये डंडा जब्त किया, इन लोगों के सामने किया। धोखाधड़ी से मेरे पति का दस्तखत करवा लिए थे, धोखाधड़ी से दस्तखत करवा लिए थे। हमारे पति इतना जानकारी नहीं है उनको कि ये काय में दस्तखत करवा रहे हैं, किस चीज़ में क्या करवा रहे हैं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब नहीं है दोस्तों, जब वो उधर पे थे नहीं गाइस, जब वो फरार हो गया, तो वो इंसान जब फरार है, तो फरार हो, जो आदमी हो गया वो कैसे थाने जाके, मैं कहती हूँ कि FI दूसरे के क्या कहते हैं, डंडा जब्त हो जाता है, तो उसमें कहते हैं कि पंचनामा में दस्तखत करके आ जाएगा गाइस, जब वो आदमी है ही नहीं। भाई, ये लोगों के कहने के अनुसार जावेद हुसैन, बिजरडांडी पुलिस, ये 7 गवाह कहते हैं कि ये डंडा मारने के बाद फरार हो गया है। तो गाइस, ये डंडा मारने के बाद फरार हो गया, तो उसकी आत्मा निकल के जाके बिजरडांडी थाने में साइन करे आई। आप ही बताइए कि उसका आत्मा निकल के, उनकी आत्मा निकल के साइन करे आई। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि फरार हम लोगों के ऊपर एक झूठा आरोप थोप रहे हैं। ये देख लीजिए, मैं सरकारी कानूनी तौर पे मैं उल्लंघन नहीं करना, सरकारी कार्य में मैं कोई उल्लंघन नहीं करना चाहती दोस्तों, लेकिन जो हम लोगों के साथ में घटना घटती है, उस चीज़ की मैं बता रही हूँ कि ये देख लीजिए, ये 7 गवाह मुझे यदि देखते होंगे तो ये कागज़ के देख लो कि तुम लोग कहते हो कि मेरा पति डंडा मार के फरार हो गया है, लेकिन ये देख लीजिए 12 तारीख की है ये कागज़, जिसमें मेरे पति ने दस्तखत किए थे दूसरे के केस में दस्तखत किए थे। और यही चीज़ कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, पाप का घड़ा भरेगा गाइस तो एक दिन फूटता है। तो ये लोगों ने जिस तरीके से मेरे को परेशान किए हैं और मेरी बच्ची को परेशान किए हैं गाइस, उस तरीके से इन लोगों को मैं एक एक सबूत निकाल कर दे रही हूँ। तो ये मैं कहती हूँ, इस जावेद मुल्ला को कह रही हूँ, और इस झूठे गवाह जो मुझे देख रहे होंगे, वो भी आँख खोल के देख लो। और कि एक और है, क्या कहते हैं वो गाइस, मैं बता रही हूँ, वो कुछ नाम है उसका, कोई है, वो कहता है कि पूरन यादव दोस्तों, पूरन यादव कहता है, नाना प्रकार के मुझे बोलता है। तो पूरन यादव को कहती हूँ कि देख ले, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये देख, साबित करने के लिए भगवान कुछ न कुछ मेरे पास में भेज देता है। तेरा दीपक बहुत कोशिश करा मुझे चोट पहुँचाने के लिए, लेकिन मेरे आज तक बाल बांका नहीं कर पाया है, न कोई मेरा बाल करके करा है। क्योंकि तो वैसे मुझे बुरा भला बहुत ज़्यादा ही लोग कहते हैं,
और नहीं कहते हैं। इस कालपी के अंदर, कालपी क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी जाति है जो मुझे धमकी देती हैं, जो मुझे बुरा भला कहती हैं। लेकिन जिस दिन केस फाइनल हो जाएगा दोस्तों, उस दिन मैं बताऊंगी कि मैं सही थी या झूठ थी। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अभी मैं ये दिखाने के लिए वीडियो बनाई थी कि देख लीजिए, जिनका आँख होगा, जो मेरे विरुद्ध में है, वो देख लो कि ये तुम्हारी सबूत है कि तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मेरा पति भागा था नहीं भागा था। ये मेरा सबूत है, ये जो मैं दिखाऊंगी। ये मैं इतनी भी मैं ना समझ नहीं हूँ कि मुझे समझ नहीं आता हुआ, अच्छा बुरा का समझ नहीं होगा। तुम लोग, इन लोगों को दोस्तों अच्छी तरीके से मालूम है कि ये किस तरीके की औरत है, मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझसे पंगा लेते हैं ये लोग। जिस तरीके से ये लोग मुझे फंसाए हैं, जिस तरीके से फंसाए हैं, उस तरीके से निकलने का हिम्मत मैं रखती हूँ और आगे रखूँगी। क्योंकि जो मेरे परिवार के ऊपर तरफ गलत नज़र उठा के देखेगा, उनकी आँख निकाल के रख दूँगी मैं दोस्तों, मैं बता रही हूँ। तो ये लोग ने हम लोगों को बहुत परेशान किए हैं। मैं वो औरत नहीं हूँ कि चूहे के बिल में अंदर घुसकर और बैठ जाऊँ, और ना ही बैठी हूँ। जैसे ये लोग हरकत किए हैं, ना ही मैं बैठी हूँ और ना बैठूँगी। जिस दिन मेरी बेटी का, अभी तो मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दी रही हूँ कि अभी तो बयान होंगे, बेटी का मेरा बयान है, और बयान करने जाएगी, वो बयान देना है उसको। लेकिन जिस दिन केस फाइनल हो जाएगा दोस्तों, उस दिन मैं इन लोगों को बताऊँगी। बीच चौराहे में ना इन लोगों को चप्पल मारी तो मेरा नाम नहीं, याद रखेंगे ये लोग। इन लोगों को मैं बार बार चेतावनी दे रही हूँ कि देखो बेटा, मुझसे ना उलझो, जो को मुझसे उलझोगे तो बहुत बुरा पाओगे, मेरे से दूर ही रहो। मैं कह रही हूँ, बार बार इन लोगों को बोल रही हूँ दोस्तों कि मुझसे दूर ही रहो। जब समझते हो कि मैं बुरी औरत हूँ तो मुझसे दूर ही रहो। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरे परिवार की तरफ आँख उठा के देखने की ज़रूरत है तुम लोगों को। तुम लोगों से अच्छे तो रोड के कुत्ते जो घूम रहे हैं ना, वो सही है। मेरी बात सुनोगे तो तुम लोगों को चींटी काटेगी, मिर्ची लगेगा तुम लोगों को। लेकिन गौर से सुन लेना मेरी बात, ये तुम्हारे इस क्षेत्र की औरत नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की ये सब बेशर्मी और बेहद्दी सा हूँ। अपने भेजे पे चढ़ा के रखना गाइस। तो मेरी वीडियो आज तक की यहीं, ठीक है, मैं आगे